हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे हो गए। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड आज का ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि मेरे भी दिल के बेहद करीब है। देखिए, जिंदगी में ना दो ही सबसे बड़े हिस्से होते हैं। सबसे पहले हिस्से में हम ये पहचानते हैं कि हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है। अब ये पर्पस हमें जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा। अगर ये हमें पर्पस नहीं मिलता तो हम कुछ भी करते हैं लेकिन हम पूरे मन से पूरी शिद्दत से उसे नहीं कर पाते तो सक्सेस हमें मिलती नहीं है, डिफिकल्टी रहती है। और जिंदगी में कुछ सक्सेस मिल भी जाती है तो भी खालीपन रहता है, अनहैप्पीनेस रहती है। तो हम में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसीलिए जिंदगी में डिससेटिस्फाइड रहते हैं, एंग्सियस रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं क्योंकि हमारा पर्पस ही क्लियर नहीं होता। अब मान लीजिए भगवान की कृपा से और किसी कारणवश फाइनली हमें अपना पर्पस मिल गया है कि भाई जिंदगी में हमें क्या करना है, क्यों हमें जीवन मिला है, हमने पहचान लिया है मान लेते हैं। अब हम उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल सी बात है, पर्पस नॉर्मली बहुत ही कुछ बड़ा होता है, समथिंग मच बिगर, राइट। अब उसको हम अचीव करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी बहुत बड़े इम्तिहान लेती है, बहुत बड़े टेस्ट लेती है जिसमें हम बार बार गिरते हैं, ठोकर खाते हैं। और जब ये डिफिकल्टीज हमारे सामने आती है ना तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत बार इतना गिर जाते हैं कि आगे चलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस प्रोसेस में भी हम काफी डिससेटिस्फाइड और अनहैप्पी हो सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे गुरुदेव के बारे में, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, और उनकी लाइफ से, उनके जीवन से सीखने वाले हैं कि यार ये जो दोनों पार्ट्स है ना लाइफ के, यानी पर्पस को समझना और फिर उसको अचीव करना, कैसे ये हो सकता है, वो भी बहुत ही सहज तरीके से। आइए उनके जीवन से सीखते हैं। जाना तो सबको है, क्या करके जा रहे। नाम भगवान का जप लो, भजन कर लो, अध्यात्मवान बनो, परोपकार कर लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, यही तुम्हारे साथ जाएगा। तो आज हम जानने वाले हैं प्रेमानंद जी महाराज की लाइफ से 5 ऐसे लेसन्स जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो अभी से फुल जोश में वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए राधे राधे। आइए जानते हैं लेसन नंबर 1। यह है ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग। देखिए, प्रेमानंद जी महाराज जो हैं एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे और उनकी जो फैमिली थी एक ब्राह्मण फैमिली थी और बहुत ही पायस फैमिली थी। यानी पहले से ही बहुत अच्छे संस्कार और बहुत सात्विक एटमॉस्फेयर उनको अपने परिवार में मिला था। उसके अलावा उनके घर में रेगुलरली श्रीमद् भागवतम, रामचरितमानस लगातार इनका पाठ होता था। तो उनके विचार पहले से ही बहुत सात्विक थे। और फिर उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल भी जाते थे, पढ़ते भी थे, लेकिन हमेशा वो लाइफ को क्वेश्चन करते थे। यानी वो घर आके देखते थे कि यार मैं अपनी माँ से इतना प्यार करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, लेकिन जो भी मेरे सामने है, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, ये सारे तो एक एक करके मरने वाले हैं। जब सब ये मरने वाले हैं तो क्या कोई ऐसा है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, जो हमेशा मुझसे प्यार करेगा? तो वो हमेशा अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते थे। तो उनके आसपास लाइफ में जो भी हो रहा था हमेशा उन्होंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद उसको क्वेश्चन किया। अब यहीं पे हमें सीखना है कि भाई हमारे आसपास लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी हमें दिखाया जा रहा है, अब जो भी हमें दिखाया जा रहा है एक तरह से यू कैन इमेजिन इट लाइक अ डेटा और इनपुट की तरह मान सकते हैं। अब हम कहाँ कहाँ दुनिया को देखते हैं। हम दुनिया को देखते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, टीवी पे देखते हैं, OTT सीरीज में देखते हैं, और भी बहुत जगह हमारे आसपास दुनिया को देखते हैं। अब जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत बार हम उसको सच मान लेते हैं। जैसे कि हम इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ से कई बार बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे किसी सेलिब्रिटी की लाइफ से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इससे हम अपनी लाइफ का इंस्पिरेशन, लाइफ का पर्पस डिसाइड कर लेते हैं। IPL को देख के हम अपनी लाइफ का पर्पस डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन लाइफ में बहुत कुछ जो हमें दिखाया जाता है, बाहर से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और ही निकलता है। यानी अगर हमें जो भी चीज़ दिखाई जाती है उसको पूर्ण रूप से सच मान के अगर हम आगे बढ़ते तो हमारी लाइफ बहुत 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 खराब हो सकती है। तो इसीलिए हमारे आसपास जो भी हो रहा है हमारे अंदर एक फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी हमें मार्केटिंग के थ्रू दिखाया जा रहा है क्या हमें वो सही में करना चाहिए। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे एड्स आते हैं जैसे कि Dream11 और ना जाने कौन कौन सी ऐसी कंपनी है, My 11 सर्कल, और ये कि लगातार जुआ खेलो, गेम खेलो, ये खेलो, वो खेलो, पैसा जीतो। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप Dream11 पे टीम बना लो। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप Dream11 पे जाके टीम बनाइए। ये मैं कर लेता हूँ यार, आप जाके Dream11 पे टीम बनाओ ना। ये मैं कर लेता हूँ, आप जाके Dream11 पे टीम बनाओ। अब हमें लगातार मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, पर हमारे पास एक क्वेश्चनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास एक एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए कि यार सही में क्या हमारे लिए सही है। तो ऑलवेज हैव दैट क्वेश्चनिंग एबिलिटी। अब ये क्वेश्चनिंग करते करते
प्रेमानंद जी महाराज के मन में वैराग्य आ गया, काफ़ी घोर वैराग्य आ गया। उनको लगा कि यार ये सब तो ज़िंदगी का पर्पस नहीं है जो नॉर्मली दिखाया जा रहा है, तो मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। और फिर वो 13 वर्ष की आयु में ही घर से भाग गए परमात्मा की तलाश पे। अब उनको अपनी लाइफ का पर्पस मिल चुका था। सो सिमिलरली आपको भी अपनी लाइफ का पर्पस पहचानना है, अपने आसपास ऑब्जर्व करना है पूरी दुनिया को, अपनी डेली दिनचर्या को, अपने खुद को, अपनी बॉडी को, एवरीथिंग, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए, खुद को ऑब्जर्व करिए और पहचानिए कि अब असल में आपका पर्पस क्या है। बुद्धि तो कहती है हमारा समय बर्बाद होता है और मन कहता है नहीं, सुख है। बुद्धि इतनी समर्थ हो कि अपने निर्णय में मन को रोक पावे, ये हमारा अनहित कर देंगे, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आइए अब जानते हैं लेसन नंबर 2, यह है फाइंडिंग द राइट मेंटर और गुरु। अब प्रेमानंद जी महाराज निकल चुके थे भगवान की तलाश में, सत्य की तलाश में, खोज में। तो उनको ये क्लियर हो गया था कि यार अपने आप से ही ये खोज नहीं हो पाएगी, मुझे गुरु की ज़रूरत है जो मुझे बताएगा कि मुझे कौन से स्टेप्स लेने होंगे, कौन सा पाथ फॉलो करना होगा, जिसके थ्रू मुझे जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो रियलाइज़ हो पाए, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन तक मैं पहुंच पाऊँ। सिमिलरली आपकी ज़िंदगी में आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका बड़े से बड़ा गोल है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, आप बहुत बड़ा एथलीट बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईआईटीएन बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आपके पास सही मेंटर है तो आपकी लाइफ बदल जाने वाली है। अब जैसे ही आपका गोल क्लियर हो गया, जैसे ही आपका पर्पस क्लियर हो गया, तो भाई अब बात आ जाती है सही मेंटर को तलाशने की। अगर आपको सही मेंटर मिल गया तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। इस जर्नी के दौरान जब आपको कोई भी गोल अचीव करना है, वो लगातार गाइड करेंगे। जहाँ जहाँ आप स्टक होगे तब भी आपको लगातार गाइडेंस मिलेगी, यानी आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी। तो अब यहाँ पे प्रेमानंद महाराज जो हैं उनको सन्यास मिल गया था और वो एक ब्रह्मचारी बन गए थे। अब सन्यास मिलने के बाद उनको गुरु की आज्ञा मिलती थी और गुरु जो उनको कहते थे वही वो लगातार करते जा रहे थे। वो गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पित कर दे, क्योंकि अन्य कोई मार्ग है नहीं। गुरु कृपा के बिना भगवत तत्व का ज्ञान होना या भगवत प्रेम होना असंभव है, इसलिए वो गुरु चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाता है। अब यहीं पे अगला लेसन आता है, सरेंडरिंग टू द गुरु एंड डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे अब प्रेमानंद महाराज जी ने जहाँ से संन्यास लिया था, जो उनके गुरुदेव थे उनके साथ ही वो काफ़ी समय रहते थे। जब उनके साथ ही काफ़ी समय रहते थे तो गुरुदेव ने ही उनको मंत्र दिया, उनको नाम दिया, उनको लगातार बहुत सारे डिसिप्लिनरी एक्शंस के बारे में बताया कि भाई रात को आपको 2 बजे उठना है। लगातार उनकी हैबिट बनाएगी कि रात को आपको 2 बजे उठना ही है। उठने के बाद आपको कैसे ध्यान करना है, गंगा जी में जाके कम से कम 2 से 3 बार स्नान करना है, किस तरह के आपके आचरण होने चाहिए, कैसे आपको मन को कंट्रोल करना है, किस तरीके से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस तरह से सारे निर्देश उनको गुरु के द्वारा मिल गए। यानी एक बार आपने अपने मेंटर चुन लिए तो उन पर पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण सरेंडर कर देना है। जो भी वो गाइडेंस दे, जो भी एक्शन प्लान आपके लिए बनाए, उसको लगातार बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना है। जहाँ पे आप डिस्कशन करते हो, कुछ कमियां आपकी वो दिखाते हैं, कभी कभी हो सकता है आपको डांट भी दे, लेकिन आपको उसको दिल पे नहीं लेना है, आपको समझना है और अपनी वीकनेस को लगातार इम्प्रूव करना है। यानी लाइफ कोच, गाइड, मेंटर आपकी लाइफ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं अब लेसन नंबर 4। देखो महाराज जी की जो मेजॉरिटी लाइफ है ना, वो गंगा जी के तट पे गुजरी है। बहुत समय वो आकाश वृत्ति पे रहे हैं। आकाश वृत्ति का मतलब ऐसा है, यानी खुद से वो खाना मांगने भी कहीं नहीं जाएंगे। जो भी प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से जो उनको मिलेगा वही वो पाएंगे। यानी खुद ही सोचिए, कई दिन वो लगातार भूखे रहते थे और इतना डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में वो रहते थे। यानी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, माइंड पे कंट्रोल करते थे और सेंसेस पे कंट्रोल करते थे। अब इसी से हमें सीखना होता है कि जब भी हमें कोई गोल अचीव करना होता है तो गोल अचीव करने के लिए जो हमारे गुरुदेव हैं या जो हमारे मेंटोर है वो हमें कोई डिसिप्लिन लाइफ के बारे में बताते हैं, एक रूटीन के बारे में बताते हैं। जैसे महाराज जी लगातार एवरी सिंगल डे 2 बजे उठ जाते थे। 2 बजे उठने के बाद गंगा जी का स्नान दिन में 2 से 3 बार करते थे। उसके अलावा नाम जप, अपना ध्यान, मंत्र, हर चीज़ लगातार रेगुलरली करते थे। गुरुदेव का आदेश था कि आकाश वृत्ति में रहना है, यानी किसी से कुछ भी नहीं मांगना है। कई दिन भूखे रह जाओ लेकिन किसी से कुछ मत मांगो। तो इस तरीके से माइंड को और सेंसेस को कंट्रोल करना है तो साधना करनी पड़ती है। इसी तरीके से आपके कोई भी लाइफ के अगर बड़े गोल्स हैं तो आपको साधना करनी होगी। यानी वहाँ पे जो भी आपके कोच और आपके मेंटर आपको लगातार गाइड करते हैं, जो भी रूटीन देते हैं, वो डिसिप्लिन वे में आपको लगातार करना होगा, तभी फोकस से आपको सक्सेस अचीव होगी। अब इसके बाद महाराज जी पे कृपा हुई और भगवान शिव के उनको दर्शन हुए। अब इतने सालों की तपस्या, साधना और भगवान शिव की कृपा उन पे हुई, भगवान शिव के उनको दर्शन भी हुए, उनको आत्मज्ञान हुआ। इससे हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमें कोई बड़ा गोल अचीव करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ एक अच्छा रूटीन फॉलो करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक डाइट फॉलो करनी है। उसके अलावा नाम जप और मेडिटेशन आपको कुछ भी अचीव करा सकता है। आइए जानते हैं लेसन नंबर 5।
यह है नाम जप एंड सेवा भाव। तो फाइनली भगवान की कृपा से उनका श्री वृंदावन धाम आगमन हुआ। श्री वृंदावन धाम आने के बाद उनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए। उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, जिस कारण उनकी साधना छूटी जा रही थी। इसके अलावा वो जानते नहीं थे कि अब उनको क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। और फिर वो दिन आया जिससे वो भी बुरी तरीके से टूट गए। उनके पेट में और निचले हिस्से में लगातार काफी दर्द होता था। वो डॉक्टर्स को दिखाते थे लेकिन सही समाधान नहीं मिल पाता था। अब इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में महाराज जी ऑलमोस्ट टूट चुके थे, लेकिन सिर्फ उनको एक ही आशा था, वो था भगवान का, प्रभु का। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे। भगवान का बल अमोघ बल है। मरी हुई किडनी फेल, किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते हुए, तो वो कहां से चल रहा है? भगवान का बल चल रहा है, भगवान के बल से चल रहा है। और फिर उन पर श्री राधा रानी की कृपा हुई और महाराज जी को मिला राधा नाम। महाराज जी ने राधा नाम को ही अपना जीवन बना लिया। राधा वल्लभ संप्रदाय में उनकी दीक्षा हो गई और ये होने के बाद लगभग 10 साल तक वो अपने सदगुरुदेव भगवान के साथ रहे, उनकी सेवा की और श्री वृंदावन धाम की रसोपासना पद्धति का पालन किया और फाइनली वो श्री जी के स्वरूप में स्थित हो गए। यानी उन्होंने अपनी जिंदगी का पर्पस अचीव कर लिया। अब यहाँ पे हमें बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि नाम जप से कुछ भी अचीव हो सकता है। नाम जप से जब हमें भगवान मिल सकते हैं तो आपके छोटे मोटे लक्ष्य तो क्या है। महाराज जी लगातार अपने सत्संग में नाम जप की महिमा का बखान करते रहते। नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। सारे आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे अपने आप। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब। कृष्ण कृष्ण जपो, किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। तो आप भी अगर अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं ना, तो नाम जप जरूर करें। भाई सुबह शाम जिस समय आप जितना नाम ले पाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट होना तय है। और ये बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। मुझे भी जब से श्री राधा नाम मिला है, मेरी भी जिंदगी बहुत चेंज हो गई है। अब लाइफ के जो मेटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं वो भी अचीव हो जाते हैं, उसके साथ भी बहुत सारी हैप्पीनेस जो होती है वो भी हमारे अंदर बनी रहती है। महाराज जी से जब किसी ने पूछा ना कि उनकी जिंदगी का सार क्या है, तो उन्होंने बहुत प्यार से बोला, राधा नाम। राधा राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। आचार्य चरण कह रहे इसी से सारा काम बन जाएगा। तो आपको प्रभु का जो भी नाम प्रिय है उसको जरूर जपें। अब देखिए इसी में जो सेवा भाव का लेसन है वो बहुत डीपली छुपा हुआ है। ये अपने को समझना बहुत जरूरी है। अब आप सभी को ये बात पता होगी कि महाराज जी रोज 1 बजे के आसपास जग जाते हैं और डेली लगभग 2 बजे के आसपास पद यात्रा करते हैं। पद यात्रा करके लोगों का कल्याण करते हैं। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद फिर वो राधा केली कुंज पहुंचते हैं। राधा केली कुंज पहुंचने के बाद फिर वो सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं। उसके अलावा एकांतिक दर्शन देते हैं, एकांतिक वार्तालाप करते हैं। यानी उनकी दिनचर्या 1 बजे से शुरू होकर सुबह 10 से 11 बजे तक चलती रहती है। और सोचिए वो भी तब जब उनको भीषण पीड़ा होती है, उनकी दोनों किडनी खराब है, उनका स्वास्थ्य भी लगातार बीच बीच में खराब होता जाता है। फिर 10-11 बजे खत्म होने के बाद फिर उनको ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे डायलिसिस के लिए जाना होता है। तो आप खुद ही सोचिए, प्रेमानंद जी महाराज का जिंदगी का पर्पस तो पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी इतनी सेवा क्यों? यानी प्रभु यही चाहते हैं कि हम सब सेवा करें। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उनके प्रति हमारे पास कंपैशन हो, लव हो। आज के टाइम में सबसे कॉमन बात यह है कि हम जरा सा भी एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते। हमेशा हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुकूल ही हो। कोई भी हमारे प्रतिकूल या कोई भी हमारे अगेंस्ट कुछ भी छोटा मोटा होता है ना, हमारी सहन शक्ति बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और ये सहन शक्ति जब हमारी खत्म होती है, हमारी कोई भी छोटी इच्छा पूरी नहीं होती, तो हम चिड़चिड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसी कारण जीवन हमारा बहुत ही डिससेटिस्फाइड, बहुत ही खराब होता जा रहा है। इसलिए अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, यानी सक्सेस के साथ साथ एक सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, तो सेवा जरूर करें। यानी अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचिए। दूसरों से सिंपैथी होनी चाहिए, आप में करुणा होनी चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए। और जितना आप दूसरों के लिए कर सकते हैं, दूसरों को सुख जितना दे सकते हैं, उतना ही देखिएगा आपकी जिंदगी में भी सुख उतना ही ज्यादा आएगा। यानी ऐसा बहुत ही नॉर्मली कहा जाता है, जैसा आप वर्ल्ड में देंगे वही रिफ्लेक्ट होके आपके पास आएगा। इसलिए जितना आपसे बन सके आप दुनिया के लिए सेवा करें, सबकी सेवा करें। और जितना आप सेवा करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो एवरीवन, आज श्री जी की बहुत कृपा हुई। होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें एंड शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।